दोस्तों, आप देख रहे हैं न्याय इंकलाब टीवी न्यूज। अमृतनगर दरगाह रोड स्थित हजरत सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह आरोग्य केंद्र, इस आरोग्य केंद्र में सुविधाओं के अभाव को लेकर, यानी कि जो सहूलतें जनता को मिलनी चाहिए आरोग्य केंद्र में, उनकी कमी को लेकर सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हुई। जिसके बाद में एक और शिकायत जनता की तरफ से यह की गई कि इस आरोग्य केंद्र की तरफ जाने वाले दोनों ही रास्तों पर, एक रास्ता जो कि दरगाह ग्राउंड से होकर गुजरता है और दूसरा रास्ता शिवाजी नगर से होकर गुजरता है, इन दोनों ही रास्तों पर गंदगी है, कचरे का ढेर है, नाले खुले हुए हैं, कचरे की निकासी का कोई सही इंतजाम नहीं है और आसपास के परिसर की जनता यहां पर कचरा लाकर ढेर कर देती है, जिसकी वजह से यहां पर इलाज कराने के लिए आने वाले लोग अपने साथ एक नई बीमारी घर लेकर जाते हैं। इन शिकायतों को देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की युवा नेत्री मर्जिया पठान ने इस परिसर का दौरा किया और मनपा को लताड़ लगाई, जिसके बाद में दूसरे ही दिन मनपा ने यहां पर साफ सफाई का काम किया। यानी कि यह बात कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई नजर आ रही है कि मुमरा शहर के साथ किसी न किसी तरीके से सौतेला सुलूक मनपा द्वारा किया जा रहा है। कचरे का प्राइवेटाइजेशन हो गया, जिसके बाद में हम देख रहे हैं कि किस तरह से कचरे का ढेर पूरे शहर में जगह जगह नजर आ रहा है। प्रशासन का जमीर जगाना पड़ता है, उसे झिझोड़ना पड़ता है, तब कहीं जाके प्रशासन को ख्याल आता है कि यहाँ पर आवाम को परेशानी हो रही है। तो क्या बार बार प्रशासन को झिझोड़ना पड़ेगा, उन्हें जगाना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें इन सुविधाओं का अभाव है और आप हमें इन सुविधाओं को मुहैया कराएं। देखिए मीडिया से बातचीत करते हुए इस ताल्लुक से मर्जिया पठान ने क्या कहा है। कल आपने जो है दरगाह गली के पास में जो टीएमसी का हॉस्पिटल बना हुआ वहाँ का निरीक्षण किया और वहाँ पे जो कचरे थे उसको उठाने के लिए आज आपने एक आश्वासन दिया था कि अगर 11 बजे तक कचरा नहीं उठता है तो उसके लिए आप टीएमसी ऑफिस कचरा लेके जाएंगी। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर देखा कि कचरा पहले से उठा हुआ है, क्या कहेंगी? मैं सबसे पहले थाने महानगर पालिका का थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमने जो उनको एक टाइम लिमिट दिया था उसके अंदर उन्होंने अच्छा रिजल्ट करके दिखाया है। बट ऐसी ज़रूरत ही क्यों पड़े कि हमको ऐसे ऐसे स्ट्रिक्ट आश्वासन दे, ऐसे स्ट्रिक्ट उनको अल्टीमेटम देना पड़े। अगर दिस इज़ द प्रूफ कि अगर थाने महानगर पालिका चाहे, अगर वो अपने दिल पर ले, दिमाग पर ले, अगर अपना मैनेजमेंट टाइट रखे तो रातों रात वो क्लीन कर सकते हैं। जस्ट यहाँ का ही नहीं, मुमरा कौसा के बहुत सारी जगहों का स्पॉट क्लियर हो चुका है। मुझे फोटोज आ चुकी है सुबह में और लोगों ने मुझे उसके लिए बोला है कि यहाँ का सब जगह को उड़ गया। तो अगर आप ओवरनाइट इतना क्लीन कर सकते हो तो आप हर रोज कर सकते हो, दिन में हर रोज कर सकते हो। कोई भी चीज़ अगर हम चाहे तो हो सकती है। तो मेरी थाने महानगर पालिका से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे मुमरा कौसा को क्लीन रखिए और हर रोज आप टाइम टू टाइम आके प्लीज़ हमारे ये कचरे उठाइए। और हम भी अपनी एंड से कोशिश करेंगे लोगों को काउंसिल करने की, क्योंकि हम काउंसिलर ही हैं, तो हम लोगों को कोशिश करेंगे काउंसिल करने की कि वो भी कचरा ना फेंके और उनको जितना हो सके हम डस्टबिन की आदत दिलवाएं और सारी चीज़ें करें। कुछ लोग ऐसे भी दिमाग के हल्के हैं जो इतना मना करने के बावजूद कचरे को कचरे के डब्बे में ना फेंक करके रोड पे ही फेंकते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, सफाई आधा ईमान होता है। अब नहीं समझेंगे तो हम कब समझेंगे? ठीक है, हम हमेशा बोल देते हैं कि महापालिका को उठाना चाहिए, तो वो उनकी जगह पे बिल्कुल सही है कि उनको करना ही है ये काम। बट हमको भी कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है कि हम भी अपने आसपास की जगह को क्लीन रखें। नहीं तो अगर ऐसी सिचुएशंस आती है जैसे 4-4 दिन कचरा नहीं उठता है तो तकलीफ इसमें उनको नहीं होती, तकलीफ आपको ही होती है, बराबर। और आप देख रहे हो कि कचरा पड़ा हुआ और फिर भी आप ला के डाल रहे हो, तो इससे आपको ही तकलीफ होने वाली है, हमको ही तकलीफ होगी। जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे तब तक तो हमको ही सहना है ना। तो बेटर यही है कि हम अपने आसपास की जगह को क्लीन रखें। और ये कचरा आप सुबह में जल्दी उठो, सुबह में जल्दी उठ के जो आपके यहाँ सफाई करने वाले लोग आते हैं आप उनके हाथ में कचरा दो, जो गाड़ियाँ आती है आप उनको कचरा दो। आप सुबह में जब कब आके चली जाती है गाड़ी आपको पता ही नहीं चलता है, बिकॉज आप लेट उठते हो आपको नहीं पता चलता है। तो आप उठिए सुबह में और डालिए कचरा। कलवा को लेकर के मुमरा वालों को क्या कंपैरिजन के बारे में बताएंगी? देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ ऐसी जगहें हैं जो काफ़ी क्लीन है। तो हमको कलवा हो गया, चाहे थाने हो गया, चाहे जो भी इलाके हो गए जहाँ पर स्ट्रिक्ट है थोड़े, वहाँ की सोसाइटी और ये सारी चीज़ें थोड़ी स्ट्रिक्ट है, तो उसके लिए वहाँ पर अच्छा मैनेजमेंट होता है। लोग सुबह में उठ के कचरा, जो सफाई करने वाले लोग आते हैं उनको टाइम टू टाइम दे देते हैं। मैनर्ड
रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, तो आसपास का एरिया साफ रहता है। तो आप भी रहिए, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। अगर वो एरियाज रह सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, अपने एरिया को भी खूबसूरत बना सकते हैं। मुझे जैसे आपने यहाँ पर अल्टीमेटम दिया था कि 11 बजे तक सफाई नहीं होगी तो उनके वहाँ आंदोलन होगा, तो और भी ऐसी कई जगह है जहाँ आपने खुद बताया कि मुमरा से लेकर कौसा तक, तो और जगह पर भी ऐसी सफाई टीएमसी के द्वारा जल्द से जल्द की जाएगी कि आपने उसकी मांग की है? जी, मैंने पूरे मुमरा कौसा की बात की थी। मैंने सिर्फ यहाँ की बात की ही नहीं थी कि यहाँ का आप शिवाजी नगर का करेंगे क्या। मैंने पूरे मुमरा कौसा की बात करी कि हमारे मुमरा कौसा चाहे बॉम्बे कॉलोनी का हो, चाहे रशीद कंपाउंड का हो, चाहे तनवर नगर का हो, कहीं मित्तर का कहीं का भी हो, आप साफ कीजिए। क्योंकि पूरे मुमरा कौसा को तकलीफ हो रही थी इस चीज से। मुझे काफी सारी जगहों से कॉल आ रहे थे, तो मैं एक्चुअली दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने एक्शन लिया उसके लिए। तो थैंक यू सो मच मुमरा कौसा के लोगों की तरफ से। मनपा की तरफ से जो मैन पावर की कमी अभी तक है, उसको लेकर क्या कहो? जी, अभी कभी मैन पावर, कभी कुछ, अभी ठीक है, बट मैं आज ज़्यादा मनपा की तरफ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा रिजल्ट दिया है। तो आप ऐसे ही अच्छे रिजल्ट दीजिए। और मैन पावर तो हर डिपार्टमेंट में कम है, ऐसा उनका कहना है, तो आप उसको भी बढ़ाइए, बिकॉज वो तो आपके ही ऊपर है कि आप कैसे मैन पावर बढ़ाते हो, कैसे मैनेजमेंट को स्ट्रिक्ट करते हो।